तस्लीमा मिल के बावाज़ बुलंद मोहब्बत ना दुरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। तू यो मेरे दिल दा चैन ते करार सोहणिया तेरे नाल बसदी बहार सोहणिया तू यो मेरे दिल दा चैन ते करार सोहणिया तेरे नाल वसदी पालो ना तेरे नाल वसदी तेरे नाल वसदी बहार सोहणिया तारियां नाल सोहनी सजी हुई इस रात नू एक रात की कुल कायनात नू तारियां नाल सोहनी सजी हुई इस रात नू एक रात की कुल कायनात नू देवा तेरे कदमां तो वार सोहणिया देवा तेरे कदमां तो वार सोहणिया तेरे नाल वसदी बहार सोहणिया तेरे नाल वसदी बहार सोहणिया वसदा रवे तू साडे दिलां दे जानिया कहदियां ज़हूरी दिया ए अखियां नुमानिया मोहम्मद अली ज़ारी कसूरी कमाल जुमला बोल गया कहना कि वसदा रवे तू साडे दिलां दे जानिया कहदियां ज़हूरी दिया ए अखियां नुमानिया कहना कि क्यों क्योंकि तू यो साडे दिल दा चैन ते करार सोहणिया क्योंकि तू यो साडे दिल दा चैन ते करार सोहणिया
तू साडे दिल दा चैन ते करार सोनिया। अल्लाहु अकबर कबीरा कहंदा तू साडे दिल दा चैन ते करार सोनिया। वसदा रवे तू साडे दिलां दे अजानिया। वसदा रवे तू साडे दिलां दे अजानिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हम्दो सना तो बाद करीमा कली की सलात व सलाम दी बारगाह दे अंदर हदिया दरूद व सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद रब्बे जुल जलाल दी बारगाह दे अंदर दुआ अल्लाह ताला जुमला हक बयान दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सुन के सुना के मैनू थानू सानू सब नू अल्लाह हक दे अल्लाह अमल दी भी तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी गलबन माह रब्बिल अव्वल शरीफ दी आज आखिरी तारीख है, आखिरी जुमातुल मुबारक। असले वादा मैं अर्ज की सी पिछला जुमातुल मुबारक के अंदर इंशाअल्लाह गुज़श्ता जुमातुल मुबारक के अंदर अज़मत सैयदा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप दे विचों चलन वाली नस्ल की अजमत और शान पढ़ी जाएगी। यानी कि सैयद दी शान बयान की जाएगी। सैयद कहंदे किनू ने तो सैयद दा अदब व एहतराम कितना ज़रूरी है। समझ आ रही कि सैयद क्या किनू जाता है और सैयद दा अदब व एहतराम कितना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह वादा कीता सी, आज उस वादे नू इंशाअल्लाह पूरा करन दी अल्लाह ने तौफीक बख्शी। इंशाअल्लाह कोशिश करांगे इस ते गल की जाए। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान सलामुन अला इल यासीन फरमाया। सूरतुस साफ़ा दी अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सलाम होवे यासीन दी आल ते। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इसमें ग्रामी विचों सरकार दा नाम यासीन भी बोलिया गया। समझ आ रही ना? तो इस वास्ते इस जगह ते जड़ा लफ्ज़ बोलिया गया सलामुन, अगर लफ्ज़ां दे कुरान दे लफ्ज़ां ते गौर करिए तो हर बंदा ही समझ जाएगा। फरमाया सलामुन मैंने होंदा है सलाम अला किंदे उत्ते इल यासीन, यासीन दी आल ते। यासीन दी आल ते सलाम होवे। हुन सलाम किंदा ना किसी MPA MNA दा, ना कोई वजीर मुशीर दा, ना किसी चौधरी दा, ना किसी वड्डे तो वड्डे अलामा मुहक्कद दा या किसी मुहद्दिस दा या शायखुल हदीस, इन्हां दा सलाम नहीं। किसी गौसे आजम दा सलाम नहीं, किसी वली कुतुब अब्दाल दा सलाम नहीं, किसी सहाबी रसूल दा सलाम नहीं है। ये सलाम किसी पैगंबर दा नहीं है, सलाम किसी रसूल दा नहीं आया। ये सलाम अगर आया तो रब्बे रहमान दा सलाम आया है। फरमाया सलाम होवे इल यासीन, यासीन दी आल ते। ए यासीन दी आल किहड़ी है? वो आल मेरे मुस्तफा दी आल है, जिन्होंने आज असी सैयद ज़ादे कहने हैं। इस वास्ते फरमाया गया सलाम होवे यासीन दी आल ते। इस वास्ते बेलियों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शरफ अगर मकाम ए रुतबा अल्लाह ने इज्जत देती है जिन्हां दे सलाम खुद रब्बे रहमान भेज रहा है, उन्हां दी इज्जत शान मकाम की होएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, फरमाया मेरे अल्लाह नाल प्यार करो। की करो? अल्लाह दे नाल प्यार करो, अल्लाह दे नाल प्यार करो, क्योंकि वो मेरा
मालिक है, तुहाडा मेरा मालिक है। मेरे रब नाल प्यार करया करो। करना भी चाहिए, साडा हक बनता, ना करा कि कुछ उनका कुछ नहीं बिगड़न लगा, अपना ही नुकसान करना। फरमाया कि तुसा अपने रब दे नाल प्यार करया करो, मेरे रब नाल प्यार करया क्यों? क्यों कि वो मेरा मुहिब है, वो मेरे नाल प्यार करता है। फरमाया मेरे नाल भी प्यार करया करो। या नबी अल्लाह तुहाडे नाल क्यों? फरमाया जेड़ा रब तुहानू पैदा करता है उस रब दा मैं महबूब हाँ, हैं उस रब दा मैं महबूब हाँ कि मैं उस रब दा प्यारा वा। अल्लाह मेरे नाल प्यार करता, इस वजह नाल प्यार करो, मेरे नाल अल्लाह प्यार करता। ते साडा महबूब एवें आना जाना तो नहीं ना है, साडा महबूब ओ महबूब है। असां दे ज़माने विचों हर एक नूं महबूब ते बनाया कोई नहीं, महबूब भी ओनू मनिया कि जेड़ा रब रहमान दा महबूब बन के आया वे, जेड़ा रब दा महबूब बन के दुनिया ते आया। असां उस महबूब नूं अपना महबूब बनाया, असां उस प्यारे नाल प्यार कीता है जिंदे नाल रब भी प्यार करता है, जिंदे नाल खुद रब रहमान भी प्यार करे। असां उस प्यारे दे नाल प्यार करने ना, साडा एवें आना जाना तो नहीं बनाया। इतने कलमे भी पढ़ी जा रहे हैं, सब कुछ की जा रहे हैं, तो फिर कहते हैं कबर में गया ना कुछ ना, मिट्टी के नाल मिट्टी जगह बेईमाना इन्हें नालों ना ही पढ़ता, बेईमान होके मर जाता वो चंगा, इन्हें नाल किते मुशरक होके मर जाता, काफर होके मर जाता, कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, तो फिर कहना कि कुछ कर नहीं सकते, फिर तू कादा गुलाम है भाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया मेरे अल्लाह नाल प्यार करो। अल्लाह तो बाद फरमाया कि मेरे नाल भी प्यार करो कि मैं उस रब दा महबूब हाँ। फरमाया कि फिर उस तो बाद मेरी आल नाल प्यार करो। क्यों कि मेरे नाल प्यार तां करना कि मेरे नाल रब प्यार करता, मेरी आल नाल प्यार तां करना है क्योंकि इस आल दे नाल मैं प्यार करना है, इस आल दे नाल मैं प्यार करना वा। इस वास्ते बेलियो कि जेड़ा जिंदे नाल रब प्यार करे उस महबूब नाल भी प्यार करिए, ते जेड़ा महबूब जिस आल दे नाल जिन्ना नाल प्यार करे फिर उन्हां दी अजमत शान मकाम कितना होएगा यार, हैं? अल्लाह ने उन्होंने कितने रुतबिया ना नवाजा होएगा, अल्लाह ने कितनी शाना दे नाल नवाजा होएगा। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान अंदर फरमांदा है सलामुन अला फरमाया सलाम यासीन दियाल दे, ये मेरे खालिक कायनात रब्बुल आलमीन कुरान अंदर अज़मत बयान कर रहे हैं। फिर अल्लाह बोलिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दे बारे हर बंदे नूं हुक्म हो गया तुसी पलीती तो दूर हो जाओ, पर जदों मेरे नबी दी आल दी वारी आई खालिक कायनात रब्बुल आलमीन ने आनू हुक्म नहीं दिता तुसी भी पलीती तो दूर हो जाओ, बल्कि पलीती नू आर्डर दे छड़िया तू मेरे नबी दी आल तो दूर हो जा, तू मेरे नबी दी आल तो दूर हो जा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस तो बाद खालिक कायनात रब्बुल आलमीन फिर कुरान अंदर बोलिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा
फरमाया लोगों मेरे नबी दे करीबियां दे नाल मुहब्बत करो प्यार करो ना। आओ ना मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान अंदर मेरे नबी दी अजमत शान आप दी आल दे सलाम पे बेदा सलाम अला फरमाया सलाम यासीन दी आल थे। एक कौन सलाम वाले? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कुरान अंदर हुक्म आ गया ओ लोगो तुसी अल्लाह दी रस्सी नू मजबूती दे नाल पकड़ लो ना। हुण अल्लाह दी रस्सी केड़ी है? आना जरा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सुनाना चाहना वा। मेरे नबी ने फरमाया लोगों मैं दुनिया दे अंदर दो चीज़ां छड़ के जा रहा वा। एक अल्लाह दा कुरान है, दूजी मेरी आल है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी ने फरमाया दुनिया वालों इन्हां दोवां चीज़ां दे नारे अपना नाता मजबूत कर लिया जे। मेरी आल दे नाल भी मुहब्बत करनी है, अल्लाह दा कुरान भी पढ़ना है। जे कुरान समझना आए आल दे बूहे दे आ जाया जे, जे आल समझ विच ना आए कुरान पढ़ लिया जे। कुरान आल दी अज़मत दा बयान कर रहा है ते फिर कुरान दिया अज़मता मेरे नबी दी आल बयान पई कर दिए। फरमाया आल दे दरवाजे ते आ जाना। आना मेरा वीर मैं गल करना चाहना वा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दी अज़मत शान मकाम की है जिन्हां दे बारे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया ओ दुनिया वालों प्यार नहीं बल्कि मेरे नबी दी आल दे नाल मुवद्दत करनी है, प्यार करना वे आना। हजरत इमाम अली रज़ा एक कौन इमाम अली रज़ा गलबन 6वें या 7वां इमाम है, जे 6वां या 7वां इमाम है इमाम अली रज़ा। ए ओ मेरे नबी दी आल विचों ए ओ नबी दी आल दा शहजादा वे, इन्ना दा गुलाम है। हजरत इमाम अबू करखी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ए मेरे नबी दी आल दा नौकर है, आप दी आल दा गुलाम है। हजरत इमाम अली रज़ा दा ए मुरीद है, नाले खिदमत गुजार है। सुनिया जे मेरे नबी दी आल दी शान, मेरे नबी दी आल दा मकाम अज दुनिया की कर दी है। मुर्तज़ाई दे उत्ते भी फतवे लगांदी है ए नबी दी आल दा बड़ा वड्डा गुस्ताख। मैं आख्या ओ बेईमाना गुस्ताखी दे फतवे लाउण तो पहला बहुता दूर नहीं जान दी जरूरत ऐ तुहाडे नाल ही पिंड जिते फतवे मेरे वास्ते जारी होंदे ने ए नबी दी आल दा मुनकर। मैं आख्या बेईमाना अपनी अकल दा इलाज कराना, जा ना किसी अस्पताल के अंदर इलाज करा। मेरे तो वध के नबी दी आल आप दी अजमत शान बयान कौन करेगा? आना मैं नबी दी आल दी अजमत शान बयान कर रहा हूँ, जरा सुनना। अल्हम्दुलिल्लाह ए नबी दी आल दी अजमत शान ओ कोई बयान करता जेड़ा उन्हां दे घर दा भी नौकर होवे। आज फतवे लगते ने अल्हम्दुलिल्लाह, फतवे लगाए जा रहे हैं कारी साहब दा हरमान शरीफ वाले ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दे बारे बड़े मुतबर्रा जुमले बोलदा है। असी अल्हम्दुलिल्लाह उस सैयद अदब करने और करते रवांगे और अपनी नस्लों भी दस के जावांगे कि बेलियो सैयद उसे दा अदब करना जेड़ा शरीयत मुस्तफा दे विच रह के बोलेगा, जेड़ा कुफर विच चला जाए, जेड़ा सैयद भी होवे मुस्तफा दी शरीयत दा मुखालफ भी आ जाए, खत्मे नबुव्वत ते डाका पै रहा होवे ते सैन कर रहा होवे हैं काफरां दी हमायत विच कादियानियां दे हमायत विच खड़ा हुंदा होवे चंद टकियां दी खातर, फिर जेड़ा मुस्तफा दा वफादार नहीं तेरा मेरा कितों हैं
आना फिर सोने हजरत इमाम अबू करखी रदी अल्लाह तआला अन्हु ये ओ मेरे नबी दी आल दा नबी दी आल दा मनन वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दे नाल मुहब्बत करने वाला प्यार करने वाला इन्हां दी आदत मुबारक सी। जिस वक्त इन्हां ने की करना हजरत शहजादा इमाम अली रज़ा ने की करना इन्हां ने लोगों नूं वाद करना बयान करना इन्हां ने जुत्ती पकड़ लैनी जुत्ती उन्होंने सिर ते रख लैनी इस सैयदजादे दी जुत्ती सिर ते रख के उत्ते कपड़े ने नाल बन लेना और उस तो बाद लोगों नूं पानी पिलाउणा जेड़े सैयदी नौकरी विच आए बैठे सैयदी ज़ियारत वास्ते आए नहीं उन्हां लोगों नूं पानी पिलाउणा पानी पिलाउण तो बाद उस तो बाद इन्होंने की करना जो सैयदजादे ने उस महफल ने अंदरों फारिग हो जाना उन्होंने सिर तो ला के जुत्ती पेश करनी लाओ जी। इस तो बाद वक्त गुजरता जा रहा है इस तरह एक दिन कबीले दे लोग आ गए एक इलाके दे लोग आए कह लगे हजरत जी दौड़े दौड़े आ गए हजरत इमाम अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे नाल मुलाकात होगी आस्थाने दे आप बैठे ने आपने फरमाया ओ बेलियो किधर आए ओ किधर आए आज खैर दे आवे उन्हें जवाब दिता है हजरत जी सिलाब आ गया है पिंड दे बिल्कुल करीब आ गया मेहरबानी करो ना असी इमाम नू मिलन वास्ते आए शहजादे नू मिलन वास्ते आए उन्हां कोलों दवा कराउणा है अल्लाह सिलाब जेड़ा टाल दवे। इस तरीके दे नाल जदों उन्होंने गल सुनी आपने फरमाया अच्छा फिर ठीक है फरमाया शहजादा आराम कर रहे हैं तुसी चले जाओ वो बंदे चले गए फिर थोड़ी देर गुजरी दोबारा फिर आ गए उन्हें आख्या जी सैलाब दा पिंड दे बिल्कुल करीब आ गया है पिंड दे अंदर दाखिल हो रहा है मेहरबानी करो ना आपने फरमाया दोनों एक दफा झुके आए सैयदजादा आराम कर रहा है उन्हें आख्या दोबारा चले जाओ वापस चले जाओ फिर आ जाना थोड़ी देर गुजरन तो बाद इश्दा लोग फिर कबीले दे आ गए आन के कहते ने हजरत जी मेहरबानी फरमाओ ना हुण ते पानी पिंड दे अंदर आ गया है साडा कबीला भी तबाह हो रहा है साडियां फसलां भी तबाह हो रही ने कारोबार जेड़ा घर बार सारे तबाह हो रहे ने ते मेहरबानी करो ना पानी दा बड़ा तेज सिला में आ गया है जदों ये गल की दी आपने फरमाया बेलियो दसो किवें आए हो उन्हें दसिया हजरत जी असी दवा कराउण आए आपने फरमाया ओ बेलियो दवा कादी कराउणी है उन्हें दसिया सारा वाकया बयान कीता आपने फरमाया अच्छा 3 गेड़े मारियो इस कम वास्ते आए हो वो भी शहजादे नू उठाउणा है ना ना ये कम शहजादा नहीं बल्कि उनका नौकर भी करना जानदा है ये कम दियां गल्लां करदे इस कम वास्ते शहजादे नू उठाउणा ना 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 ये कम ते उस शहजादे दियां जुत्तियां उठाउण वाला नौकर भी कर लेगा है ये किहड़ी गल है उन्होंने दुआ की अल्लाह मेहरबानी फरमा मेरे इस सिर दे सदके अल्लाह जड़ा सैलाब आया ना एक कौम तो सैलाब नू टाल दे कौम दे जड़ा सैलाब आ चुका या अल्लाह मेरे सिर दा सदका टाल दे कौम दौड़ गई वापस आई जाके जो पिंड विच वेख्या सैलाब खत्म हो गया बिल्कुल सुकून हो गया पिंड दे अमन अमान आ गया सुबह ही मिठाइयां दियां टोकरियां दे पता नहीं की कुछ लैके तोहफे तहफ लैके सारे पिंड वाले मुरीद जेड़े मनन वाले पिंड वाले सारे लैके आस्थाने ते हाजिर हो गए अगे हजरत शहजादा इमाम अली रज़ा बैठे ने आपने फरमाया पिंड वाले हो बेलियो खैर दी है वे मिठाइयां ते सारे तोहफे तहफ किधर लैके आ रहे हो जवाब आया हजरत जी तुहाडे मरीद की दुआ की वजह दे नाल अल्लाह ने सैलाब टाल छड्या वे अल्लाह ने सैलाब वाली जेड़ी साढ़े ते अज़ाब नाज़िल हो चुकिया सी ना ये तुहाडे मरीद की दुआ दा कमाल है जदों ये गल कीती ना आपने फरमाया उन्हें
क्या फिर इंज करो, बुलाओ जरा इमाम अबू करखी पाक नूं बुलाया गया। फरमाया बेलिया की गल है, कदों दे अल्लाह दे इन्हां कम्मां दे नाल खेलना शुरू कर दिता है? उन्हें आख्या किवें टालिया, की दुआ की थी? उन्हें कहा हज़रत जी मैं तो कुछ नहीं किया, बस यो ही अल्लाह की बारगाह च दुआ की, या अल्लाह जे सैलाब मेरे सिर दे सदके टाल दे। आपने फरमाया अच्छा तेरे सिर विच किहड़ी इदां दी गल है कि जिंदी वजह दे नाल सैलाब टल गया, ये लोगों ते आया होया अजाब टल गया, आखिर खैर ते है वे, तेरे सिर दा की कमाल है? कमाल दी गल पुछदे हो हज़रत जी, इंदे विच मेरे सिर दा कोई कमाल नहीं कि भला इंदे विच कमाल और सिर्फ इको ही है कि सोनिया तेरे सैयदजादे दियां जेड़ियां जुत्तियां ने मैं सिर ते रखना वा, सोनिया इंदे विच मेरे सिर दा कमाल नहीं, सोनिया तेरे जोड़ियां दा कमाल है। और मैं आख्या यार जे सैयदजादे दे जोड़ियां दा ये आलम है, रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक तन दा की आलम होएगा? सोचने वाली गल है, जे एक तन दा ये आलम है तो मुस्तफा दी 5 तन पाक दा आलम की होएगा? उन्हां दी अजमत शान मकाम कितनी होएगी? ये एक सैयदजादे दी जुत्ती दा कमाल है, आया आया सैलाब भी टाल दे। सैयदजादे दी जुत्ती चुकन वाला, सिर पर रख के जान वाले दा एक कमाल है। ये वजह एक ही कि मुस्तफा दी वजह दे नाल असीं हर एक दा हया करने, हर एक दा अदब ये जरूरी है। क्यों? याद रख लेना, सैयद अगर गुनाहगार होवे, मैं यार याद करा रहा हूं, और जुमा रखन दा आया मौजू मेरा रखन दी वजह ही एक सी, जेड़े पीड़ा जिन्होंने होंदियां ने ना, बाबा जी गल सही कह गए सी हैं, फकियां और ते पीड़ा और हैं, आज ये दौर चल गया है। इन्हां बेईमानां ने गल नहीं समझी ते गल नूं हवा दे के ते पता नहीं कहते असीं इंज करना ते वो करना। मैं आख्या जदों आ जाए मुस्तफा दा नौकर डरन वाला नहीं, जदों तुहाडा दिल करे माशाअल्लाह असीं हाज़िर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। असें कहना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आल दा हया भी जरूरी है, मुस्तफा दे असहाब दा भी हया। इन्हां में कि आल पाक दे गीत गाए जाए, कादा आल दा मनन वाला? जरा सोचने वाली गल नहीं। अज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दा हया है, मनने बड़ा करते, असी बड़ा मनन वाले जी हैं। दा मुहर्रम नूं असीं बड़ियां वड्डियां मजलिसां, बड़ा बड़ा वड्डा प्रोग्राम की जी, बड़ा बड़ा प्रोग्राम कराने इमाम हुसैन पाक दे नाम से। वो कदी वेख्या हज़रत इमाम हसन पाक दे नाम की भी मजलिस इन्होंने कराई? क्या हज़रत इमाम हसन पाक मौला अली दे पुत्र नहीं है? हाँ पुछना लेना काले झंडियां वाली सरकार नूं कि हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे नाम दियां सबीला लाइया जान, आप दे नाम ते मजलिस कराई जाए, आप दे नाम ते घोड़ा कढ़िया जाए। जो हज़रत इमाम हुसैन हसन पाक दी बारी आए तो फिर पूछा भी ना जाए, कोई पानी का घुट भी ना किसी नूं पियाया जाए हैं? आखिर वजह की पुत्र नहीं सैयदा ज़हरा पाक दा? वो सैयदा ज़हरा पाक दा पुत्र नहीं है कि हज़रत इमाम हुसैन पाक कल्ले ही बैठे ने? मनना पैगा बेलियो, इन्हां च भी कोई कान है, डंडी जरूर मारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत व जमात नूं शरफ हासिल है कि हजूर दे असहाब दी गल आ जाए तां भी गर्दन झुका के मन लेने आ। हजूर दे घर वालियां दी, दर वालियां दी, अज़वाज दी, हजूर दे असहाब दी जिन्हां दी भी गल आ जाए, सुन्नी हर एक नूं मनण वास्ते तैयार है। नहीं तो जेड़ा भी मकबरा फिक्र उठा के देख लो, रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम, कोई याद दे बक बक करता नजर आएगा, कोई असहाब नूं भौंकदा नजर आएगा, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़वाज ते तोहमत लांदा नजर आएगा, तुहानूं कोई ना कोई खुर लाजमी नजर आएगा किसी ना किसी दे विच। साडे सुन्नियां अल्हम्दुलिल्लाह असी तो कहने जिंदे सिर ते अल्लाह ने इज्जत की चादर रख दी, इज्जत का ताज पहना के जिन्हों भेज दिता, असी हर उस हया वाले दा असी अदब व हया करने वाले, हर उस इज्जतदार की असी इज्जत समझ आ रही ना? ये फतवियां का कोई डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। असी ऐ गल ही करी जी जी पक्की पीटी हो, असा किहड़ा कोई बाजारी सुन के इस वास्ते असीं सैयदां दा अदब करने, हया करने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आना हज़रत
अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन अब्दुल्ला बिन मुबारक? ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मेरे नबी दा गुलाम है, बहुत वड्डा गुलाम है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल प्यार करने वाला किन्ना क प्यार करदा है। आ ना मेरे नबी दी आल दे नाल हया करने वाला किन्ना के हया करदा है। एक दिन आप फरमांदे ने मैं रात दा अंधेरा छा चुकिया सी, ना दिन ना रात दरमियाना या शाम दा टाइम हो गया। मैं जा रहा वा जंगल बियाबान दे अंदर, जदों जाने एक बुरका पोश बीबी देखी है जेड़ी जंगल विच पई जांदी है। उहदे हाथ विच एक खंजर है। वो खंजर लैके जदों मैं वेख्या उस बीबी नूं की देखिया, एक उहदे सामने जेड़ी भैंस मरी पई है जिन्हों मज कहने मरी नजर आई। उन्हें खंजर लिया, उन्हें जिसम कटना शुरू कर दिता, जिसम कटना शुरू कर दिता। उन्हें तो गोश्त लिया, गोश्त लैके जदों ने काफी सारा गोश्त इकट्ठा कर लिया, लैके अपने घर नूं चलिए। जदों चलिया जा रही है मैं भी पिछा करना शुरू कर दिता। मेरे ज़हन विच ख्याल आया ये गोश्त जड़ी लोगों नूं फरोख्त करने वाली ये बीबी लगता है गोश्त फरोख्त करती है, ये लोगों नूं मुर्दार खवांदी, हराम गोश्त खवांदी है। मैं अज इहदा पिछा करांगा। ये कौन है? बीबी का किरदार की है? ये बीबी इस गोश्त का की करेगी? ये चलने जदों हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक आप फरमाते ने मैं जा रहा हूँ। वो बीबी शहर के अंदर दाखिल हुई, बाजारा के अंदर चलती हुई चलती जा रही है। इन्हां सीढ़ियां गलियां के अंदर, तंग गलियां के अंदर एक ऐसा बाजार आ गया, तंग बाजार है। उस तंग बाजार के अंदर एक काफी बड़ा सारा दरवाजा है। उन्हें जोरदार तरीके दे नाल दरवाजा खड़काया। जो दरवाजा खड़काया अंदरों शहजादियां दौड़ियां, अंदरों लड़कियां दौड़ के आईयां, कहंदियां ने अम्मा ये दस ना कोई खाण वास्ते चीज मिली है? उन्हें आख्या हाँ बच्चियों मैं तुहाडे वास्ते गोश्त लैके आई हाँ। अम्मा गोश्त कित्थों मिले आई? तेरे कोल देख टाइम खांदा हूं, कोई एक पैसा भी कोई नहीं, अनाज खरीदने वास्ते एक रुपया भी कोल मौजूद कोई नहीं। ए अम्मा कित्थों इन्ना गोश्त लैके आई हाँ? उन्हें आख्या बच्चियों मैं जंगल विच गई हाँ, जंगल विच वेख्या एक जड़ी मज मरी है उनका गोश्त कट के ले आई हूँ। इस शहर के किसी बंदे का वो जानवर मरिया तो मैं देखा है, मैं उनका जड़ा गोश्त कट के लैके आई हूँ। वो शहजादियां बोलिया अम्मा ये दसना सानू हुण मुर्दार गोश्त खवाएगी, ये हराम गोश्त खवाएगी? ना ना अम्मा असी सैयदजादियां वा, असी नस्ले रसूल ज़हरा पाक दियां बेटियां वा, अम्मा कदी ऐदा नहीं खावांगी। आपने फरमाया ए मां कहंदी है बच्चियों और मेरे कोल हीला कोई नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक आप फरमाते ने मैं उत्ते हाँ ही भर के रोया हूँ। दरवाजे अगे मेरिया चीखा निकल गई जदों मां दे बेटी दी आई गल्लां सुनिया। ए मां दे बेटी दे दरम्यान होण वाली गुफ्तगू नूं सुनिया है, मेरी आही निकल गई। उस वक्त मैं हज वास्ते जान वास्ते तैयार सा, हज की तैयारी कर रहा सा। उस वक्त मेरे को 300 दिरहम ये मौजूद सी ना। हजरत मुबारक बिन अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने वो जेड़ा 300 दिरहम मैं दरवाजे ते दस्तक दी, अंदरों आवाज आई आने वाले कौन
जवाब आया मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूं। जदों ये गल की थी ओ सैयद दादी ने जवाब दिता किवें आया है? उन्हें जवाब दिता मैं तुहाडी खिदमत वास्ते आया वा। उन्हें आख्या वापस मुड़ जा, तेरी खिदमत की सानू जरूरत कोई नहीं। उन्हें आख्या ना ना सैयदा क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह दे की जवाब दवांगा कि मेरे नबी दी आल प्यासी मर रही सी, ये भुख दे नार भुख दे प्यास दे नार तड़फ रहा सी ते तू मेरे घर वाले टुरिया से। मैं अल्लाह दे घर विच जा रहा वा, उत्थे जाके की जवाब दवांगा? मैं हज वास्ते जा रहा वा, मदीना शरीफ जदों जावांगा सैयदा दसो दे सही मैं नाना मुस्तफा तुहाडे नाना जान दी बारगाह दे अंदर की जवाब दवांगा? जदों ये गल की थी उस सैयदा ने फरमाया ना ना असी मंगण वाले नहीं, असी इस तरह भीख मंगण वाले सैयद नहीं। अल्लाह अज दे सैयदा नूं भी हिदायत देवे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अज दे सैयदा नूं भी हिदायत दे। इन्हां गल्लां ते मेरी तकलीफ होंदी है लोगों नूं। लो भी सैयदा ने खिलाफ ये गल क्यों की? मैं क्या होवे सैयद ज़ादा है नबी दी आल होवे रसूलुल्लाह दा खून होवे आन के पिंड दियां मसीतां च ऐलान कराए लो जी सैयद बाग आया बैठा है ते टोपा टोपा दाणियां दा भेजो भी कादा तू बई सैयद है। ये नस्ले रसूल दी शान है। जाके दर दर जाके मंगे अगे जाना देने वाले ने तो कोई उशर कड्डी लिया कोई ज़कात कड्डी लिया। लो जी शाह जी तुहाडे वास्ते खुदा दे बंदे हो जिन्हां गल कोई गल करने वाली करो सैयद होवे जाके दर दर दियां ठोकरा खा के बैठकां विच बह के टोपे टोपे दाणियां दा ऐलान करवाए। ये सैयद की शान नहीं है, याद रख लेना। हजरत इमाम हसन बाग रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने दी मंडी विच शहजादा हजरत इमाम हसन बाग गया नर मदीने दा दाईदार भी अल्लाह तुहानू भी मदीने लै जाए तुहाडे सदके मैनू भी लै जाए। कह छड्डो सुभान अल्लाह। भी बारी बड़ी हौली सुभान अल्लाह तुहाडी निकलदी। कह छड्डो सुभान अल्लाह। ते साडी दुआ कबूल होना जावे इंशाअल्लाह। है तुसीं कहंदे इत्थे ही चंगा है ये ना मदीने जाए जिहड़ा तुहाडे अंदर तड़प है हर एक विच तड़प ताजदार दी बारगाह च टुर जावां। है शहजादा हजरत इमाम हसन बाग रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दा शहजादा ज़हरा बाग दा नूरे नज़र मौला अली दा वड्डा पुत्र मौला हुसैन दा पीर हजरत इमाम हसन बाग मदीने दी मंडी विच गया जाके नाल सरकार भी ने सिहाबा भी नाल ने हजरत इमाम हसन बाग ने इदा करके ना उत्ते ढेर खजूरां दा लग्या उत्ते एक खजूर चुकी ते मुंह विच पा लई। जदों मुंह विच गई ना ते मेरी सरकार वेख लिया। सरकार फरमाया बेटा हसन जी आका फरमाया इधर आओ ना जरा। कोल बुलाया आपने संग दे अंदर उंगल मारी गल ना आवे जवाब देनदार मैं विखाउणा मेरा काम है मनाउणा मेरा काम नहीं। ना मन्ने खाए कदमां दा सिर खलो के मनाउणा मेरा काम नहीं विखाउणा मेरा काम है। कहो सुभान अल्लाह। उन्हें आज्ञा इंज करके उंगल मारी खजूर बाहर कढ़ी सिहाबा की यार एक खजूर ही तो है सी। फरमाया तुहानू नहीं पता सैयद वास्ते सदका हराम है? बोलो तो सही सैयद वास्ते की है? सैयद वास्ते कम जायज नहीं कि पिंडा विच जाके कच्छां च तोड़े लैके ते ऐलान करवाया जाए ते बूहे बूहे जाके मुरीदां नूं भेजा जाए मेरे वास्ते दाना टोपियां दा इकट्ठा करके लियाओ। ये सैयद की शान नहीं है। समझ आ रही ना? दादी इज्जत की कसम सैयद की शान नहीं। मैं ये नहीं कहता सैयद नहीं है। सैयद अपनी जगह है भी पर सैयद की शान नहीं कि जगह जगह टुरदा फिरे।
समझ आ रही ना। ऐसे सैयदा भी ख्याल करना चाहिए कि मैं किन्ना नार, मेरा नाता किन्ना नार और मेरी निस्बत, मैं नस्ल रसूल हाँ। किहड़े कम्मी लग्या भीख मंगना बूटे घोड़े वाली औलाद जिवें भज्जी फिरदी हुंदी। लो जी पिंड मल्ले हुए आ बेईमान कही जाते। मैं एक पूछा बेलिया तू खुदा दा खौफ खा, उन्हें कहा जी साढ़े वड्डियां दी रीत है माशाअल्लाह, तेरे रीत दे भी सुभान अल्लाह है। बंदे वाले काम होने चाहिए ने, इन्होंने ममतियां तो भी बचो है। मेरे आला हज़रत दा फतवा, जिस बंदे को एक टाइम के खान की रोटी है ना, एक टाइम के खान की रोटी हैगी, उस बंदे वास्ते मंगना भी जायज़ नहीं है ना उन्होंने देना जायज़ है। असी कहने लो जी अल्लाह के नाम से तो मंगता पाया, ये भी तो पिछे की बनाया है। साढ़े सारे उन्होंने ज्यादा बंगले भी है, उन्हें चंगियां कोठियां पाइया ने माशा। हर महीने बाद नवे तो नवा मॉडल इंशाअल्लाह उन्होंने थले होता। साढ़े को साल साल मोटरसाइकिल नहीं लिया जाता, उन्हें हर साल नवे तो नवा मॉडल लेंगे। नवा मॉडल आ गया, नवा मॉडल लगी जी, पुराने तो चस नहीं आ रही। इस वास्ते देन लग्या, भीख देन लग्या भी देखो कि किनू दे रहा। फरमाया इस वास्ते उस सैयद का ये हक नहीं बनता एक तो, बल्कि सैयद साहब पाक मिले मैनू, उन्हें ना नहीं लेंदा किसी उस सैयद पाक का। उन्हें आख्या शिकारी साहब, मैं हाँ जी जी। उन्हें कहा साडा हक पता किन्ना कौम से, मैं जी किन्ना जी। उन्हें कहा 5 तन पाक वाले होंगे। मैं कहा जी माशाअल्लाह अल्लाह पाक तुहाडे सदके साडे ते भी मेहरबानी करे। उन्हें कहा जी 5वां हक साडा है, मतलब कि उन्हें कहा जी अगर गंदम मिसाल दी, उन्हें कहा गंदम या मूंजी है उनके 5 मन हुई ना अगर किले तो 5वां मन साडा है तो 4 मन तुहाडी। मैं कहा पीर जी दूजी भी लै जाओ, फिर 4 मन का आकर की करना है, सारा कुछ ही दूजी लै जाओ, साडी खैर है फिर अल्लाह के फजल करना। फिर अगली मिसाल दी, उन्हें कहा 11वीं वाले का पुत्र तो 11वां हिस्सा भी साडा है। मैं कहा वाह जी पीर जी दलील वाह बड़ी वड्डी लभी जो है, क्या बात है जी तुहाडे सुभान अल्लाह। इस वास्ते बचो ऐसे पीरां तो। सैयद पाक दा अदब जरूर करो, अगर सैयद के अंदर गुनाह वेखो उनका अदब करो। सैयद बेनमाजी अदब फिर भी जरूरी है, सैयद की दाढ़ी नहीं है अदब फिर भी जरूरी है। पर याद रख लेना जदों सैयद मुस्तफा दे दीन का टाकरा करे, दीन के खिलाफ हो जाए, सैयद सैयद रहिंदा नहीं उनका अदब। समझ आ रही ना। सैयद उसे दा अदब जरूरी है कि जेड़ा मुस्तफा दी शरीयत के मुताबिक चलने वाला होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैं बड़ा रोया, हज की तैयारी करके जान लगा सा, पर मैं बड़ा रोया। क्यों रोया? अच्छा दूर फिर गया। आपने फरमाया सैयदा मेहरबानी फरमाओ 300 दिरहम जेड़ा ना रख मेरे वालों तोहफा तुहानू दे रहा हूँ। तो सैयदादी ने भी आख्या मैनू तेरे पैसों की जरूरत नहीं, तेनू पता नहीं भुख जरूर है, गरीबी जरूर है, पर इनका ये मतलब नहीं कि मैं तेरे को भीख मंगती फिर, मेरी ये शान नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें कहा सैयदा ये तुहानू भीख नहीं दे रहा, मैं तोहफा पेश कर रहा, कबूल कर लो। हाँ सैयद नू देना हो तोहफे के तौर दिया करो, सदका उचर ना दिया करो। समझ आ रही ना। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने 300 दिरहम तरला मारिया बीबी जान दी बारगाह दे अंदर। आपने फरमाया बीबी जान कबूल कर लो ना, क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर की जवाब दवांगा। उस तो बाद की होया? उन्हें आख्या ठीक है। आप घर आ रहे ने, दूसरे साथियों ने हज की तैयारी फरमा रही। तैयारी फरमाओ तो बाद लोग पूछा अब्दुल्ला तू हज वास्ते नहीं जा रहे? आपने फरमाया ना ना मैं हज ते नहीं जाना। नहीं जाना लगा दूर ठहरते है, लगता पैसा लाने दिल नहीं करता। ये अज भी कई माशाअल्लाह होंगे तो होंगे ही, वो कहते नहीं जी वेखी जासी, बच्चे अजे जवान, बच्चे जवान होंगे पहले शादियां करिए फिर वेखी, जो अड्डा दारा तो रह गया फिर चलाएंगे। वो बेलियां ये याद रख लेना, अल्लाह ने जो माल दिता फिर ये नहीं वेख्या जाना तेरी औलाद जवान है कि नहीं। फिर उदो तेरे ते हज अल्लाह ने अगर इन्ना पैसा दिता साहब होना है, फिर याद रख ला हज तेरे ते फर्ज है। फिर औलाद वाल ना वेख, कामत वेख कि तेनू अल्लाह ने इन्ना माल दिता कि तेरे ते हज फर्ज है। ये फर्ज है तो फिर कर हज कर। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मुबारक बिन अब्दुल्ला ने लोग पूछा उन्हें कोई प्लाट लैन का इरादा है, कोई जमीन खरीदने का इरादा? ताने पे मार दे। उन्हें कहा तेरा जान का इरादा कोई नहीं? ताने पे मार देने, यार दे नाम से ताने भी मिलते। मियाँ साहब एवं तो नहीं गल कर गया है, बाबा को सुभान अल्लाह।
मियां साहब भी गल कर गए जेकर कोई यार दे नाम दा मिले दाना चोली पाल ये थले ये ना जे कोई देवे यार देना दी सूली झूठा ले ये पिछा हटिए ना ताना मरे उन्हें सारे ताने लोगों के सुने उन्हें आख्या माल ते काबज हो गया तेरा लाउन दिल नहीं करता मैं दिल नहीं ये सारिया गल्लां सुनिया जो अज ही अज कर तुर गया तो ये हूँ मदीए उत्थे बह के ना हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक एक ही ख्याल करते हैं हुण तवाफ हो रहा होगा हुण मुज़दलिफ़ा वल जा रहे होणगे हुण शदां नूं कंगरियां वजदियां होणगियां हुण मैदान अरफात विच होणगे हुण फलां रुकन अदा किया जा रहा होएगा हुण अजी मदीना शरीफ बैठे होणगे ये दिल विच ख्याल कीती जा रहा है पर अल्लाह की इज्जत की किस्म सुनिया जो अगली गल हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं जो सारे हाजी वापस आ गए ना एक हाजी नूं मैं मिलने वास्ते उहदे घर गया उनके घर गया जो घर गया ना तो जाके मुबारक दी उन्हें कहा कादियां मुबारक देना है तू तो कहता सी मैं जाना नहीं तू तो बड़ा वड्डा ना दा आलम फाजल है यार तेरी तो बड़ी गल बात है तू बड़ा वड्डा आलम है उत्थे जो तू मैदान अरफात में गया तू मेरी गल ही नहीं सुनी सुभान अल्लाह उन्हें क्या जो मैदान अरफात के अंदर गया तेन मैं आवाजा देना रहा फलान सवारी के उत्ते तू सवार से उन्हें आख्या यार मजाक ना कर मैं ते गया ही कोई नहीं उन्हें आख्या ना ना अख मेरी वेख लवे भुल नहीं सकता तू तो मेरे नाल जिंदगी बसर की थी ये गल्लां सुनने तो बाद दिल में ख्याल आया खरे की माजरा है फिर 3-4 दिन गुजरे उन्होंने किन्ने होर हाजियां नूं मिलने वास्ते गए उन्हें आगे हाजियो तुहानूं मुबारक होवे उन्हें आगे अक्खां दियां मुबारकां दे रहा है मदीना दुर रसूल दे खलो के मस्जिद नबवी दे अंदर तेनूं मुबारक तेनूं असीं मिलने वास्ते आए तू साडी गल ही ना सुनिए बंदा होर परेशान हो गया इस तरीके दे नाल एक दिन ऐसे आया हूँ 7 तो 8 काफिले जेने मदीना शरीफ तो वापस आ रहे ने हज करके उन्होंने मिलने वास्ते गए उन्होंने एक बड़ा वड्डा आलम सी ओनू जाके मिले हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हाजी साहब मुबारक होवे उन्हें आख्या यार बड़ा परेशान किया तू मैनू बड़ा परेशान किया उन्हें आख्या तू मैनू बड़ा परेशान करता रहा उन्हें आख्या की किया मेरी ते मुलाकात तुहाडे नाल कमो बे 6 महीने हो गए ने मैं तुहानू कादा परेशान किया उन्हें आख्या ना ना तू एडा वड्डा आलम है फिर झूठ पिया बोलना है ना ना जो मदीना दुर रसूल सरकार दे रोजा मुबारक दे सामने खलोता से तू मैनू पैसियां दी गुथली दिती है उन्हें पैसियां नू मैनू आख्या संभाल के रख मैं मुस्तफा दे रोजे ते हाजरी दे लवा मैं तेरे पैसे संभालदा रहा हूं ये पैसे संभालदा रहा हूं मैं बड़ा परेशान सा ला बेलिया अपने पैसे ला ले मैं तेरे पैसियां दी वजह दे नाल बड़ा परेशान उन्हें गुथली बड़ी पैसियां दी लैके घर आ गया हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक शाम दा वेला होया मुसल्ला डालिया अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज पया करदा है मदीने वल मुंह कर लिया है ते कहंदा या अल्लाह की माजरा है गल समझ नहीं आ रही अल्लाहू अकबर कबीरा हाथ वे गाबी विचों आवाज़ आंदियां ने
अब्दुल्ला बिन मुबारक और किनिया दलील लेनिया ने अल्लाह ने तेरा ये देना जड़ा सैयदा नू तोहफा पेश किया है ये जेड़े गए ने इन्हां दा कबूल ही कबूल है पर अल्लाह ने तेनू ना जान दी वजह दे नाल कर रहन दी वजह दे नाल अल्लाह ने मकबूल हज दा सवाब अदा कर छड़िया मकबूल हज दा सवाब या अल्लाह गल समझ नहीं आई अर्ज की या अल्लाह कोई गल समझ नहीं आ रही आपसे भी जो आवाज़ आ रही अर्ज की मैनू गल समझ नहीं आ रही ए जेड़े मुबारक पे देने ने तू कदी मदीना रसूल दे खलोदा है कदी मैदान अरफात कदी कंकरियां कदी तवाफ करदियां या अल्लाह ये गल किहड़े पासे पई जांदी अल्लाह इधर हाथ पे गए भी जो आवाज़ आई ए अब्दुल्ला घबरा ना मैं तेरे नाम का एक फरिश्ता पैदा कर छड़िया है तेरी शक्ल होंगी कयामत तक वो हज करता रहेगा सवाब तेनू पहुंचता रहेगा है कयामत तक वो हज करता रहेगा सवाब तेनू पहुंचता रहेगा अल्लाह अकबर कबीरा तू तो नहीं गया ये वजह की सैयदा दा अदब है अदब करने की वजह देना इस वास्ते बेलियो सी अलहमदुल्ला अदब वाले हैं असि तो मुनकर है ही कोई फतवे लांदा लख लाए जेड़ा मुनकर होवे भला इतना कोई शान बयान करता पर आए है हक की गल करनी वो करके रहेंगे जो तेन चंगी लगे भैड़ी लगी होंदा फिर सानू इस गल ना की लगी असी तो फिर आखिर दे कोई गल नहीं अज़मत आले नबी भूल न जाना ना बेलियो अपने हाथों को बुलंद करके झंडे बना के कह लो ना अज़मत आले नबी भूल न जाना पालो पाल ये तो जुमले हर बंदे आने बंदे 1.5 घंटे दियां गल्लां याद की फिरदे ने खबर सुन लें सारिया खबर घंटे दियां याद कर लेंगे ने ये तो जुमले माशाल्लाह दोनों हिफज हो गए ने पता नहीं बंदे बोलते क्यों नहीं बोले तो सही मारो कुछ नहीं होने लगा हूँ कह लो ना अज़मत भूल न जाना लोगों अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों देखना देखना गैर की बातों में न आना देखना गैर की बातों में न आना अल्हम्दुलिल्लाह सी अदब आ रहा है पता है याद रख लेना मैं दोबारा फिर कोई गल कर सैयद के अंदर अगर कबीरा गुनाह ना पै जाए उनका अदब जरूरी है मैं ये गल तां करना कि सैयद सैयद नहीं कहता अज असैम्बली के अंदर किन्ने सैयद बैठे ने ना बोलो तो सही यार बैठे ना असैम्बली के अंदर सैयद जो कादियानियां दी हमायत में बिल पास होता है असैम्बली के बैठे हुए हर मैंबर के सैन होंगे कि नहीं होंगे उदों ये सैयद बाग कितने गए होंगे ये नस्ले रसूल जेड़ा अपने आप को सदा रहा है उस वक्त कितने होंगे ये बिल तो पास सैन होने तो बिना बिल कभी पास नहीं होंगे मतलब निकलिया चंद टकिया की खातर सैयद बाग विकिया बैठा है यार पैसों की खातर सैयद विक गया है जो चंद टकिया की खातर सैयद विक जाए किसी कादियानी की हमायत बिल ते कानून ते पास कर दे याद रख लेना खत्म नबूवत ते डाका मारिया जा रहा हो सैयद विक जाए तो फिर वो सैयद नहीं है मयारी ना सैयद हो गई है जेड़ा हजूर की खत्म नबूवत डट जाए हजूर की इज्जत गल आए जो मर्जी गर्दन लैंदी है लै जाए एवं तो नहीं मेरे इमाम ने 6 महीनों का भी अली असगर को कुर्बान किया क्यों किया हजूर के दीन वास्ते की समझ आ रही अल्लाह की दुआ है अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। हमा अली